Back to my class, Learn with Shilpa. I hope you all are doing well. So चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं फिर से अपने टॉपिक्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आते रहेंगे एग्जाम्स के आने पर। अभी प्रैक्टिस शुरू करते हैं उन टॉपिक्स की कि कौन कौन से टॉपिक हमारे रह गए थे। ठीक है ना, लास्ट हमने टीचिंग ऐप छोड़ा था हमारा इवेल्युएशन सिस्टम पे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट एंड एडोलसेंस लर्निंग। सबसे पहले देखते हैं एडोलसेंस लर्निंग। इसमें क्या क्या हमको देखने को मिलता है, हमें क्या पता होना चाहिए एग्जाम बेस्ड क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले एडोलसेंस लर्निंग में क्या है, उनकी फिजिकल ग्रोथ कैसी होती है बेटा, सबको पता है रैपिड होती है। वो बहुत जल्दी से बढ़ते हैं, जल्दी से सीखते हैं। रेस्टलेस बच्चे को भी देख थकते हुए, जितना मर्जी उनको खिलवा लो हम थक जाएंगे बट वो नहीं थकते। कॉग्निटिव ग्रोथ क्या होती है, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है ना, अमृत चीजों से मृत चीजों की तरफ। ठीक है ना, जैसे कि जो चीजें अभी जो चीजें सामने है दिख रही है वो तो समझ में आ रही है, प्लस इमोशनल थिंग्स जो हमें दिखती नहीं है बट हम समझते हैं, उनको भी धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं वो, और कैसे और अलजेब्रा तक की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई फॉर्मेशन लाइक सोशल आइडेंटिटी मीन्स बच्चे समाज में जा रहे हैं तो समाज के लोगों से मिल रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं। पीयर इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं इसको हम, कि आपस में मिलके दोस्तों के साथ वो नई नई बातें सीख रहे हैं। इमोशनल सेंसिटिविटी आती है बच्चों के अंदर कि आज दोस्त ने थोड़ा बोल दिया तो लड़ाई हो गई, फिर दोस्ती भी कर ली, फ्रेंडशिप फिर से हो गई। तो ऐसे सेंसिटिविटी आती है। मूड स्विंग होते रहते हैं इस टाइम बच्चों के बहुत ज्यादा। जब मर्जी देखोगे तो वो गुस्से में आ जाते हैं, जब मर्जी वो प्यार से बोलने लगते हैं। ठीक है ना, फीडबैक पे भी आता है बच्चे जो मतलब बाहर, कभी कभी ये फीडबैक बाहर का भी हो सकता है कि बाहर से कुछ उनका मूड खराब है या घर में मम्मी से कुछ बोल के। नीड फॉर ऑटोनॉमी, वांट इंडिपेंडेंस, इस टाइम पे बच्चों को क्या इंडिपेंडेंस चाहिए होता है। उनको ये है कि मम्मा हमको छोड़ दो, हमको ना परमिशन, उनको परमिशन लेना पसंद नहीं आता बट उनको लेनी पड़ती है कि थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है पेरेंट्स का, इसलिए। बट वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि हम जहां मर्जी जाएं, जहां मर्जी जाएं, जितने मर्जी बजे आए, जितने मर्जी बजे घर से निकले, है ना। तो उनको इंडिपेंडेंस चाहिए था। इसमें पीयर इन्वॉल्वमेंट भी होता है, आपस में दोस्तों की बातें सुनकर भी करते हैं। रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है बेटा, इस टाइम पे बच्चे रिस्क लेना पसंद करते हैं। पीयर प्रेशर की वजह से भी कभी कभी होता है कि तू ये करके दिखा तो मान जाऊंगा। नीड गाइडेंस, बट गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है इस टाइम पे। पेरेंट्स जितना दोस्त बन के रहेंगे ना उनके साथ, उतना गाइड करेंगे, उतना ही उनको बाहर की बातों का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों में बहुत ज्यादा, नई नई चीजें कुछ देखने की, जानने की, सीखने की। स्ट्रॉन्ग होती है एंगेज इन डिबेट, और डिबेट में भी बहुत अच्छे से ये एंगेज होते हैं। सो बेटा ये है एडोलसेंस के बारे में हमारे अभी तक। ठीक है ना, कि क्या क्या एडोलसेंस लर्निंग में हमको देखने को मिलता है। इस तरह के अगर कुछ आपको ऑप्शंस में देखने मिलेंगे, जैसे कि आपको बोलेगा इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एडोलसेंस लर्निंग से रिलेट करता है, तो हमको ऑप्शंस में अगर इसमें से कुछ देखिएगा तो मीन्स वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अडल्ट लर्निंग। इसमें क्या होता है, देखो बेटा अडल्ट मीन्स जो हम जैसे लोग आ गए। ठीक है ना, तो जो बड़े हम आ गए हैं तो अब हमें क्या है, एक स्टेबिलिटी है। तो क्या क्या हमको इस तरह के कैसे पॉइंट हमको जानने चाहिए कि क्वेश्चन को हम इजीली क्रैक कर सके। तो फर्स्ट है सेल्फ डायरेक्टेड, हम खुद से डायरेक्ट करते हैं कि हमें क्या। इस टाइम पे पेरेंट्स इतना कंट्रोल नहीं करते हैं, वो ये समझने लग जाते हैं कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब वो खुद अपना अच्छा बुरा जानते हैं, तो खुद से डायरेक्ट करते हैं। कंट्रोल ओवर है गोल ओरिएंटेड, उनका गोल एक ओरिएंटेड है। इस एज पे वो समझ गए हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है अपनी लाइफ में। एक्सपीरियंस में जिनको एक्सपीरियंस होता है, ब्रिंग रिच लाइफ, वो चाहते हैं कि हम बहुत, हर कोई बच्चा से हर कोई इंसान चाहता है कि हम ऐसा कुछ करें कि हम बहुत रिच बन जाएं। प्रेफर रियल लाइफ, और रियल लाइफ को प्रेफर करते हैं। गोल ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल सोचते हैं वो। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि हाँ मैं ऐसे करूंगा तो मैं ऐसा बन जाऊंगा। उनको पता है कि भाई कोई भी परी नहीं आने वाली है, कोई भी ऐसे हमको डोरेमोन नहीं है जो गैजेट देगा तो हम ऐसा कुछ बन जाएंगे। ठीक है ना, तो वो प्रैक्टिकल है कि हमें खुद से ही करना पड़ेगा। फोकस्ड होते हैं अपनी लाइफ में। टाइम कॉन्शियस, सॉरी कॉन्शियस, बैलेंस, जॉब, डिसिप्लिन, उनमें एक टाइम का पंक्चुअलिटी रहती है कि इस टाइम पे ये करना है, हमको इस टाइम से यहाँ जॉब पे जाना है, इतना टाइम पे खाना है, सब कुछ टाइम मैनेजमेंट होता है। ऐसे नहीं कि हमारा एडोलसेंस की तरह जब मर्जी मम्मी उठा रहे तब उठ रहे हैं,
फिर घर पे आके खाना नहीं खाना तो नहीं खाना, खाना है तो खाना। वो चीज ना बड़े होके नहीं होती। बड़े को लगता है कि हाँ अब हमने खाना के, अब उस टाइम पे भूख लगती भी है, कभी कभी टेंशन में होता है कि हम टेंशन में नहीं खाते हैं, बट ज्यादा क्या होता है कि हाँ ये टाइम हो गया, इस टाइम खाना खा लेते हैं। बैलेंस जॉब होती है, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए भी डिसिप्लिन होता है उनके अंदर, इंटरनल मोटिवेशन होता है उनके अंदर, है ना। कोई एक्सटर्नल कोई उनको रिवॉर्ड की वो उन्हें पता ही नहीं मिलेगा, उनको इंटरनल है कि हमें ये कुछ करना पड़ेगा तब जाके हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, और कोई हमें कुछ नहीं दे सकता। सेल्फ ग्रोथ है, लेस ड्राइवन है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं ये, ठीक है ना। खुद की प्रॉब्लम खुद से सोल्व करना जानते हैं। केस बेस्ड लर्निंग भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है अडल्ट लर्निंग में। तो बेटा ये सब हमारा होता है एडोलसेंस और अडल्ट लर्निंग में, जो हमने पढ़ा आज की क्लास में। ऐसे धीरे धीरे थ्योरी क्लास आती रहेंगी हर टॉपिक पे, और हम सारे पेपर 1 की प्रैक्टिस करते रहेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।